हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम है और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनके लिए मैथ पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क अपना टॉपिक चल रहा था। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पॉइंट पकड़ता हूँ, उसका बेसिक बताता हूँ और उस पॉइंट पर जितने भी जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास वो सभी क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको कल यहाँ तक बता दिया था, 49 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। जो अपन रुपीज़ का रेशियो बांटते हैं यानी कि रुपीज़ डिवाइड करते हैं, वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? अगर 2 आदमी है या 3 आदमी है, अगर वो साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो रुपीज़ का रेशियो किस में बांटेंगे? जो अपने पास एफिशिएंसी होती है उसके रेशियो में बांटेंगे। अगर काम साथ मिलकर नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे? एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में हम यहाँ से रुपीज़ को डिवाइड करेंगे। कल मैंने यहाँ तक बताया था इस टाइप के अपने पास जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करके बताए थे। एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करें तो कैसे कर रहे हैं, अगर अलग अलग काम करें तो कैसे करते हैं, सारे मैंने बताए थे। आज कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 14 व्यक्ति 60 दिनों में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा यदि समान दर पर काम करें? यानी कि 14 व्यक्ति को अगर 14 व्यक्ति मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में करेंगे। अगर वही काम 30 व्यक्ति करें तो यहाँ पर कितना समय लगेगा? अपने पास काम समान है तो यहाँ से करो, कैसे करोगे? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। इस फॉर्मूला बना कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझो। अपने पास होता है m1 इंटू डी1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट। ईटीसी फर्स्ट क्या है? इसमें अपने पास आवर्स हो सकते हैं और यहाँ पर अपने पास क्या होता है? एफिशिएंसी हो सकती है। अपॉन में कितना आएगा? W1 यानी कि वर्क, और यहाँ पर m2 इंटू डी2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड अपॉन में W2। ये अपने पास यहाँ से फॉर्मूला होता है। m1 क्या होता है? अपने पास आदमी की संख्या हो सकती है, यहाँ पर वुमेन हो सकती है, यहाँ पर मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। D1 क्या होता है? डेज होता है। और एटसेट्रा में क्या आएगा? यहाँ पर अपने पास आवर्स में आ जाए या यहाँ पर व्यक्तियों की एफिशिएंसी आ जाए तो वो किस में लिखेंगे? ईटीसी फर्स्ट में लिखेंगे। और W1 का मतलब क्या है? यहाँ पर W1 का मतलब है कार्य आ सकता है अपने पास। यहाँ पर W1 की जगह कंजम्पशन आ सकता है या रुपीज आ सकता है। मान लो 40 व्यक्ति एक दिन में 4,000 रुपये कमा रहे हैं तो रुपये कमाना उसका क्या है? काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे करेंगे फिर? m1 14 व्यक्ति 60 दिनों में, यानी कि 14 व्यक्ति 60 दिनों में। अपने को यहाँ पर ना हावर्स दे रखा है और ना ही एफिशिएंसी दे रखी है तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं लिखेंगे। W1 अपॉन में काम कितना मानते हैं? अगर काम अपने को कुछ नहीं दे रखा हो तो काम यहाँ पर कितना मानेंगे? 1 बराबर कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर x अपॉन 1। अब देखो मेरे पास ये 30 से कट गया 60, कितनी टाइम? 2 टाइम कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया? 14 गुणा 2। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया? 28 दिनों में। यानी कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 28 दिनों में कंप्लीट करेंगे। अपन फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला बना कहाँ से? मेन बात तो वो है। तो मैं आपको यहाँ से बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ से फ्रेश पेज लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि 5 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 5 वुमेन हो सकती है, 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं या 5 मशीन हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। यानी कि 5 व्यक्ति एक काम को 2 दिन में कर रहे हैं और वो काम मुझे 1 दिन में करवाना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? समान काम। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे?
अगर हमें एक दिन में काम करवाना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 10 मैन की आवश्यकता होगी। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर टाइम को हाफ किया है, टाइम को यहाँ पर मैंने हाफ किया है, तो यहाँ से व्यक्तियों की संख्या को 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? एक दिन में काम करवाने के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर किसी काम को 10 मैन एक काम अपने पास है, 3 दिन में कर रहे हैं अपने पास, और मुझे वो काम एक दिन में करवाना है, तो यहाँ से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ से मैं इधर 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से अपने पास आ गया एक दिन और वही काम। तो यहाँ से कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इधर मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मेरे को यहाँ पर 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि अपने पास 5 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं और अपने को एक दिन में काम करवाना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो 5 मैन है इसको डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 10 मैन की अपने को आवश्यकता होगी। अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और वो काम मेरे को एक दिन में कंप्लीट करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर 30 व्यक्तियों की आवश्यकता अपने को होगी। आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब बढ़ता हूँ मैं आगे। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 5 आदमी यानी कि 5 मैन किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और वही काम 3 वुमेन यानी कि 3 औरतें उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रही है और मुझे यहाँ से काम को एक दिन में कंप्लीट कराना है, तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 5 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो अपने को यहाँ पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 10 मैन की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर 3 वुमेन उसी काम को 3 दिन में कर रही है और अपने को एक दिन का काम निकालना है, तो ऐसे कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो ऐसे कितना जाएगा? उसी काम को करने के लिए 9 वुमेन की अपने को आवश्यकता होगी। अगर हम 10 व्यक्तियों से काम एक दिन में काम करवाए तो चाहे 10 व्यक्ति से काम करवा लो या यहाँ पर किससे करवा लो काम? 9 औरतों से काम करवा लो, और इन दोनों को हम यहाँ से बराबर रख सकते हैं। बराबर क्यों रख सकते हैं? क्योंकि अपने पास जो टाइम है वो अपने पास यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी टाइम सेम है और यहाँ पर भी टाइम सेम है, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो 10 मैन के बराबर कितना आ गया अपने पास? 9 वुमेन आ गई। और यहाँ से मैन और वुमेन का आप यहाँ से रेशियो आराम से बना सकते हो एफिशिएंसी का। लेकिन मैं यहाँ से समझाना क्या चाहता हूँ आपको वो समझो। मैं आपको यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास 5 मैन है, 2 काम है और उसको कर रहे हैं कितने दिन में? 2 दिन में कर रहे हैं, और वही काम 3 वुमेन 4 काम को कितने दिन में कर रही है? 3 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो अपने को एक दिन में काम करवाना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि 10 मैन अपने को 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर मुझे काम एक दिन में करवाना है तो 3 को किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा कर दूंगा, तो ऐसे कितना आएगा? 9 वुमेन आ जाएगी। अगर आप चाहो तो 10 व्यक्तियों से काम करा लो, चाहे चाहो तो 9 औरतों से काम करा लो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों को हम यहाँ से बराबर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते यहाँ पर? क्योंकि अपने पास दोनों का टाइम समान नहीं है। टाइम नहीं, अपने पास दोनों का काम समान नहीं है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे?
पहले तो यहाँ से काम समान बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, जो अपने पास 2 काम है इसको तो डिवाइड करेंगे 10 मेन को अपॉन में 2, और यहाँ पर 9 वुमेन है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कट गया 2 से कट गया 5 टाइम, और यहाँ पर 4 गुना होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 20 मेन किसके बराबर आ गया, 9 वुमेन के बराबर आ गया। और यहाँ से अपन यहाँ से मेन और वुमेन दोनों की एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, वो फॉर्मूला बना कहाँ से, वो चीज़ समझेगी। अब इतनी रामायण हमने क्यों पढ़ी वो अब आपको पता चलेगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर आता है मेन यानी कि M1, यहाँ पर बीच में आता है W1 और यहाँ 1, अपने पास यहाँ पर आएगा D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट, यहाँ पर क्या आएगा M2, बीच में क्या आएगा W2 यानी कि काम, और यहाँ पर क्या आएगा D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड। अब आपको यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ से इसको तो इस M1 को W2 से गुणा करना है और फिर W2 को D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो M1 इंटू W2 और यहाँ से D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट, और किसके बराबर आएगा, इस M2 को W2 से, इस M2 को W1 से गुणा करना है और W1 को D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से क्या आ गया M2 इंटू W1, और यहाँ से अपने पास आ गया D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड। अगर अपने को जो फॉर्मूला मैंने पहले आपको लिखाया था वो अपने को यहाँ से बनाना है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, इस W1 को तो यहाँ पर नीचे लेके आ जाओ और इस W1 को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो यहाँ से क्या आ गया M1 इंटू D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में क्या जाएगा W1, और बराबर में इन दोनों को यहाँ से बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों का काम हमने यहाँ से समान माना है, और यहाँ से क्या आ गया M2 इंटू D2 और इंटू एटसेट्रा सेकेंड, और यहाँ पर क्या आएगा अपॉन में W2, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। जो मैंने पहले आपको लिखाया था वो फॉर्मूला अपने पास यहाँ से बन गया। अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो यहाँ से इसको और क्या कर सकते हो अपन, या फिर इतना रहने दो। यहाँ तक बात आगे समझ में, आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहला तरीका अपने पास फॉर्मूला वाला होता है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बना के बता दिया, कैसे फॉर्मूला बना, कैसे क्या क्या होता है, सारा मैंने चीज़ यहाँ पर बता दी। अब देखो यहाँ तक तो अपने पास यह तो हमने कर लिया। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा M1 इंटू W2 और यहाँ से W2 आ गया D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में क्या आएगा M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड, और बराबर में कितना बच गया, अपने पास 1 बच गया। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस तरह से लिख के अगर आप सोल्व करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। इस बात का ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके आपको बता दिए हैं, और दोनों तरीके जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने कहाँ पर छोड़ा था आपको, वो क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 14 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 60 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, यानी कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने ऐसे क्या बताया था आपको,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कितना आ गया 14 गुणा 1 गुणा 60 अपॉन में क्या आ गया अपने पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे कितना आ गया 30 गुणा 1 गुणा x और बराबर में अपने पास क्या चल रहा था 1, तो यहाँ से 30 से कट गया 60 दो टाइम, तो यहाँ से 28 ये अक्स अपने पास यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 28 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। या अपन यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो अक्स के अपोजिट में आएगा वहीं अपना आंसर आएगा। ये अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का पहला कॉन्सेप्ट अपने पास हो सकता है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था फॉर्मूले वाला, अपने पास फॉर्मूला क्या था वो देखो m1 इंटू d1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में क्या आएगा w1 और ये किसके बराबर होता है अपने पास m2 इंटू d2 और यहाँ से एटसेट्रा सेकेंड अपॉन में w2। अब यहाँ पर ध्यान रखना m1 की जगह अपने पास क्या आएगा, आदमी आ सकते हैं, औरतें आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं। d1 और d2 की जगह क्या आएगा अपने पास डेज आएंगे। etc की जगह अपने पास क्या आएगा, अपने पास आवर्स में आ सकता है, यहाँ पर एफिशिएंसी दे सकता है। और w1 की जगह अपने पास यहाँ पर तीन चीज आ सकती है, यहाँ पर अपने पास काम आ सकता है, कंजम्पशन आ सकता है, यानी कि एक ट्रक एक दिन में 20 लीटर पेट्रोल की खपत कर रहा है, तो जो 20 लीटर खपत कर रहा है वो यहाँ पर क्या काम है, ट्रक का काम है। या अपने पास यहाँ पर रुपीज आ सकते हैं, मान लो 20 व्यक्ति एक दिन में 4000 रुपये कमा रहे हैं, तो जो 4000 रुपये कमा रहे हैं, कमाना उनका क्या है, काम अपने पास यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, W1 की जगह और W2 की जगह अपने पास क्या क्या आ सकते हैं, अपने पास फर्क आ सकता है, रुपीज आ सकता है, और क्या आ सकता है अपने पास कंजम्पशन आ सकता है। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या दे रखा है, m1 की जगह 14 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं अपने को, और W1 काम अगर अपने को काम नहीं दे रखा कि कितना काम कर रहे हैं, तो काम कितना मानेंगे, एक मानेंगे। अगर यहाँ पर काम एक माना है, तो अगर ये बोले कि समान काम कर रहा है, तो W2 की जगह भी कितना मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 मान रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी कितना मानना पड़ेगा, 5 मानना पड़ेगा, यानी कि अपने को समान काम मानना पड़ेगा। m2 की जगह कितना है, 30 व्यक्ति उस घर को कितने दिन में बना सकते हैं, अपॉन में 1। अब देखो जो अपने पास ये है 30 से 60 कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 14 गुणा 2 कितना आ गया 28। तो उस घर को कितने दिन में बना सकता है, 28 दिन में बना सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, अगर आप फॉर्मूले वाले तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। मैं तो यहाँ से आपको बोलूँगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि आगे जो भी मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा वो जो पहला तरीका है इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो दोनों तरीके से आपको सोल्व कराऊंगा। अगर किसी को डाउट हो तो दोनों तरीके से देखो और समझो, फिर आपको ये तरीका आपको यूज में लेना है, क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं वो उसी तरीके से सोल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोले, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ऐसे करो, कैसे करेंगे, क्या बोल रहे कि 40 व्यक्तियों ने मिलकर काम शुरू किया और 30 दिन में पूरा करते हैं, बाद में 30 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो जो बच गए व्यक्ति वह उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर यह कहना चाहता है ये।
तो जो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 40 व्यक्ति, अपने पास यहाँ पर क्या आता है मेन यानी कि M1, तो M1 की जगह कितना लिखेंगे 40, कि 40 व्यक्ति जब तक अपने को काम के बारे में कुछ भी नहीं दे कि कितना काम कर रहे हैं, तो हम काम कितना मानेंगे 1। यहाँ पर क्या आता है W1, कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यदि 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे 40, 10 ने काम छोड़ दिया तो बचे कितने, यहाँ पर बोल रहा है कि अब 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने का क्या तरीका बताया था कि पहले 40 को गुणा करेंगे 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ से कितना आ गया 40 गुणा 1 गुणा 30, और बाद में अपना काम क्या है अपॉन में, ये 30 इससे गुणा होगा 1 से और 1 गुणा होगा अक्ष से, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 गुणा 1 गुणा अक्ष, तो यहाँ से 30 से अपने पास 30 कट गया। और मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि अपने पास जो अक्ष के अपोजिट में होता है वहीं अपना यहाँ से आंसर आएगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर अपने पास बराबर में कितना आता है 1 आता है, तो ये अक्ष अपने पास इधर चला जाएगा, तो यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया, अक्ष का मान अपने पास आ गया 40, कि 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 40 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये अपने पास पहला तरीका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था फॉर्मूले वाला, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था अपने पास फॉर्मूला था M1 इंटू D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में W1 किसके बराबर है M2 इंटू D2 और यहाँ से एटसेट्रा सेकेंड अपॉन में क्या आएगा W2। तो यहाँ पर देखो 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो M1 की जगह कितना लिखेंगे 40 और D1 की जगह 30। अपने को यहाँ पर एटसेट्रा नहीं दे रखा है, न यहाँ पर बोल रहा है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं और न ये बोल रहा है कि इतनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एटसेट्रा की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। और W1 जब तक काम के बारे में कुछ भी नहीं बोले तो काम कितना मानेंगे 1। पहले अपने पास 40 व्यक्ति थे, यदि 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो इस समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि 40 व्यक्तियों ने मिलकर काम की शुरुआत की, बाद में 30 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो कितने व्यक्ति बचे 30 व्यक्ति बचे, और वो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये पूछ रहा अपने को। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 30 से 30 कट गया, तो यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया 40, और ये अपने पास कितना है आंसर है कि उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा, इस तरीके से करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप एग्जाम में कौन सा तरीका अप्लाई कर रहे हो। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो सब कुछ आ गया, यहाँ पर डेज भी आ गया, हावर्स भी आ गया अपने पास, और दिन भी अपने पास आ गए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता दिए। तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चनों की तब तक मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। वीडियो देखते ही मेरे को पॉज करो, वीडियो को
और क्वेश्चन की शुरुआत करो। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे। 16 पुरुष किसी काम को, तो काम कितना मानेंगे, एक। कितने घंटे में कर रहे हैं, 27 दिन तक काम करते हैं और 12 घंटे काम करते हैं। तो 27 गुणा 12, अरे अपने पास यहाँ पर ये तो था, यहाँ पर M1 आएगा, W1 आएगा और D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट। जो अपने पास टाइम था वो तो 27 है, और टाइम के अलावा जो भी आए, चाहे वो एफिशिएंसी आए चाहे हावर्स में आए, अपने पास वो किस में जाएगा, अपने पास एटसेट्रा फर्स्ट में जाएगा। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 27 दिनों में कंप्लीट करेंगे। यानी कि 18 पुरुष वही काम 24 दिनों तक करते हैं और वो कितने घंटे काम करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अपना पहला तरीका 16 किससे गुणा होगा, 1 से, फिर 1 गुणा किससे होगा, 27 गुणा 12। तो यहाँ से क्या आ गया, 16 गुणा 1 गुणा 27 गुणा 12, और यहाँ से अपने पास लाइन सार दो 1 अपॉन में 18 किससे गुणा होगा बाद में, 1 से, और यहाँ से 1 गुणा 24। तो यहाँ से कितना आ गया, 18 गुणा 1 गुणा 24 गुणा अक्स, और यहाँ से काटा पिट्टी कर लो। अब अगर यहाँ से काटा पिट्टी करेंगे तो 12 से कट गया 24 2 टाइम, और यहाँ से 9 से कट गया 2 टाइम, और 9 से कट गया 3 टाइम। अपने पास 2 गुणा 2 कितना है, 4। तो 4 से अपने पास 16 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, जो अक्स के अपने पास अपोजिट में आएगा वही अपना आंसर आएगा। तो उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 4 गुणा 3 12, यानी कि उनको 12 घंटे काम करेंगे तब काम कंप्लीट होगा। यह था अपने पास क्वेश्चन का पहला तरीका सोल्व करने का। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या था वो समझो। दूसरा तरीका अपने पास फॉर्मूले वाला। फॉर्मूला क्या था, M1 इंटू D1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में क्या आएगा, W1, और बराबर में क्या आएगा, M2 इंटू D2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड, और अपॉन में क्या आएगा, W2। तो यहाँ पर देखो कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 16 व्यक्ति काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक कर रहे हैं, 27 दिनों तक कर रहे हैं। यानी कि 16 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 27 दिनों तक करते हैं। और एक दिन में कितना घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। और ऐसे काम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि अपने को काम के बारे में कुछ नहीं दे रखा। और यहाँ पर बराबर M2, 18 व्यक्ति 24 दिन तक काम करते हैं, तो वह काम को कितने घंटे करेंगे, अपॉन में कितना आएगा, अपने पास 1 आएगा। अब देखो अपने पास सेम बन गया। यहाँ पर जो फॉर्मूले वाला तरीका था और ये वाला तरीका था, अपने पास दोनों सेम बन गए। अब देखो 12 से कट गया 24 2 टाइम, और यहाँ से 9 से कट गया 2 टाइम, और यहाँ से कितने टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया। और जो अपने पास है 4 है, 4 से 16 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से अक्स का मान आ जाएगा 4 गुणा 3 12। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 12 घंटे काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। दोनों तरीके सेम है, किसी भी तरीके से कर लो। इसी तरीके से अपने पास ये फॉर्मूला बना है। अगर कोई इस तरीके से करना चाहे तो मैं ये तरीका भी बता रहा हूँ आपको, और ये तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्या अपने पास वो देखो, ये रहा।
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शिवम। अब अपने पास शिवम आ गया तो व्यक्ति कितने हैं, एक ही है। अब हम वो क्या करें कि अपने पास व्यक्ति दे दिए, पहले कितने व्यक्ति दे रहा था वो दे रहा था, अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम दे दिया। तो शिवम एक पुस्तक को 24 दिनों में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 8 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो ऐसे करो, तो कैसे करेंगे, शिवम है एक पुस्तक को कितने घंटे तक, 5 घंटे तक, 5 घंटे में पढ़ सकता है और वह 24 दिनों में पढ़ता है, यानी कि 5 घंटे दिन की पढ़ता है और 24 दिनों में पुस्तक को पढ़ता है। यदि वह कार्य को 8 दिनों में पूरा करना चाहता है तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। अपने पास पहले भी आदमी एक ही था शिवम, अब भी अपने पास आदमी एक ही है शिवम, तो ऐसे जाएगा एक, यहाँ पर कितना आ गया एक, और यहाँ पर 8 दिनों में पढ़ रहा है तो यहाँ से कितने घंटे उसको प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या तरीका था, अपने पास यहाँ पर एक गुना होगा एक से, और यहाँ पर तो यहाँ से कितना आ गया, एक गुना एक गुना 5 गुना 24, और अपॉन में कितना आएगा, ये एक किससे गुना होगा, एक से, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 8 गुना अक्स, तो यहाँ से 8 से कट गया 24 3 टाइम। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, जो अपने पास अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान अपने पास कितना आ गया 15 आ गया, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो फॉर्मूला वाला तरीका है उस तरीके से आप खुद सोल्व करना। यहां तक आ गई बात समझ में, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखो, करो यहां पर इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, 20 लड़के एक कार्य का 1/4। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपने को काम दे दिया कि कितना काम कर रहा है, 1/4 कर रहा है, कितने दिन में, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए और कितने लड़के की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, 20 लड़के एक कार्य का 1/4 भाग, यानी कि अपने पास 20 लड़के किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 50 दिनों में कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट काम कितना मानते हैं हम, एक मानते हैं, एक में से 1/4 भाग वो कर चुका है, तो यहाँ से बचा कितना, टोटल काम एक मानते हैं, एक में से 1/4 भाग कर चुका है, तो बचा कितना भाग, काम का 3/4 भाग बच गया। तो वो 3/4 भाग कितने लड़कों की आवश्यकता अपने पास यहाँ पर होगी। तो अपने पास तरीका कौन सा है, मैंने कौन सा तरीका बताया था, 20 किससे गुणा होगा, 3/4 से, फिर ये 3/4 किससे गुणा होगा, 25 से गुणा होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 गुणा 3/4 गुणा 25, और अपने पास अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पर अक्स गुणा 1/4। तो जो अपने पास 1/4 है वो ऊपर अपने पास चला जाएगा, या फिर यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आप कि अपने पास 4 से 4 कट गया और यहाँ पर कितना आ गया 50 आएगा। अब देखो 4 से कट गया अपने पास 4 कट गया, 25 से कट गया अपने पास 2 टाइम कट गया, और 2 से कितने टाइम कट गया 10 टाइम कट गया। और मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि जो अपने पास अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना यहाँ से आंसर आएगा। तो अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो अगर यहाँ पर अपने पास, मैं एक यहाँ पर एक ऑप्शन और लिखता हूँ,
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर कितना है 30 है। यहाँ तक आपको बात आ गई होगी समझ में। यहाँ तक आ गई बात समझ में। यहाँ पर क्या बोलता है, अगर अपने को यहाँ पर ये बोलता है कि कितने 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो अपना यहाँ से आंसर क्या देता 30 आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो पहले कितने लड़के थे 20, अब कितने लड़के हैं 30, तो कितने की और पड़ रही है आवश्यकता, यानी कि पहले 20 लड़के काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं 30, तो कितने अधिक लड़के काम कर रहे हैं 10। तो अपने को यहाँ से पूछा कि और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 10। ये अपने पास पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप फॉर्मूले वाले तरीके से सोल्व करना चाहो तो फिर यहाँ से कैसे करोगे, मैंने सारे तरीके आपको बता रखे हैं। m1 इंटू d1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में w1 और बराबर में कितना आएगा m2 इंटू d2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड, और यहाँ पर क्या आएगा w2। 20 लड़के एक काम के 1/4 को 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 20 लड़के 25 दिन तक काम करते हैं और काम का 1/4 भाग कंप्लीट करते हैं, और शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अक्स गुणा 50 दिनों में काम करें तो शेष काम, तो टोटल काम अपने पास कितना मानते हैं 1, उसमें से 1/4 भाग कर चुके हैं, तो बचा कितना 3/4 भाग अपने पास यहाँ पर बच गया। तो अपने पास यहाँ से अक्स से, तो अपने पास अक्स नहीं 4 से 4 कट गया, और 50 से कट गया अपने पास कितने टाइम 2 टाइम कट गया, 50 से ये कट गया 2 टाइम, 25 से 2 टाइम अपने पास ये कट गया, और 2 से कट गया 10 टाइम। तो यहाँ पर कितना है 3, ये 3 यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान आ गया 30। अपने पास शुरुआत में 20 लड़के काम कर रहे थे, अब कितने लड़के काम कर रहे हैं 30, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 10 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास वो देखो, ये रहा, करो सोल्व इसको। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 6 बढ़ई यानी कि कारपेंटर्स 16 दिनों में 36 खिड़कियां बना सकते हैं, 36 से 96 खिड़कियां बना सकते हैं। तो अपने पास जो 96 है ये अपने पास क्या है उनका काम है। तो यहाँ से यदि 8 बढ़ई 4 दिन तक काम करते हैं तो ये कितनी खिड़कियां बनाएंगे। तो यहाँ से करो, मैंने दोनों तरीके आपको बता रखे हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पर काम ले सकते हो, जो आपका मन करे कि मैं तो इस तरीके से करूँगा उस तरीके से कर लो। तो यहाँ से 6 बढ़ई कितना काम कर रहे हैं 96 खिड़कियां बना रहे हैं, कितने दिनों में 16 डेज में बना रहे हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिन तक काम करें तो कितनी खिड़कियां बनाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा अक्स, और यहाँ पर आएगा 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कौन सा तरीका आपको बताया था कि 4 किससे गुणा होगा अक्स, नहीं 6 गुणा किससे होगा अक्स से, और अक्स किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से। तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू अक्स इंटू 16, और अपॉन में क्या आएगा अपने पास 8 मल्टीप्लाई होगा 96 से, और 96 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो यहाँ से कितना आ गया 8 इंटू 96, और यहाँ से कितना आ गया 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अगर इसको काटा पिटी हो गया आगे तो 16 से कट गया 16 छिके 96, और यहाँ से 6 से अपने पास कितने टाइम कट गया 6 टाइम कट गया। और मैंने यहाँ से क्या बताया था
कि जो अपने पास अक्स के अपोजिट में होता है वही अपने पास आंसर होता है। तो ऊपर तो कितना है अक्स और नीचे कितना है 8 गुणा 4 32। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आएगा, वह 32 खिड़कियाँ बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था अपने पास, m1d1 इंटू ETC फर्स्ट। तो यानी कि 6 बढ़ई किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और काम कितना कर रहे हैं, 96 खिड़कियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर 8 बढ़ई 4 दिन तक काम करें तो कितनी खिड़कियां बनाएंगे, तो 8 गुणा 4 अपॉन में कितना आएगा अक्स। अपने को यहाँ से अक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से अक्स का मान कैसे निकालेंगे, 16 से कट गया 6 टाइम और यहाँ से 6 से 6 कट गया। तो इधर तो अपने पास कितना बच गया 1 और ये अक्स यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 8 गुणा 4 32। तो यहाँ से कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, 32 खिड़कियाँ वो बनाएंगे। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहो तो इस तरीके से कर लो, दोनों में से आपका जो मन करे एग्जाम में उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप घर पर इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। वहां पर यह नहीं देखना है कि सर ने दोनों तरीके बताए थे, मैंने घर पर इस तरीके से किया है तो एग्जाम में जाके इस तरीके से ट्राई करता हूँ, ये तरीका ट्राई करता हूँ, देखो आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये गलती कभी मत करना। जिस तरीके से आप घर पर सोल्व करो उसी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो अपने पास तरीके सारे हैं सही है, आपका जो मन करे उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ पुरुष किसी पुस्तक को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने को नहीं पता कि कितने पुरुष पुस्तक को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष और होते तो पुस्तक को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे, यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ पुरुष थे किसी पुस्तक को पढ़ने में 10 दिन का समय लेते हैं। यदि 3 पुरुष अपने पास और होते तो पुस्तक 2 दिन कम में पढ़ लेते। तो ऐसे करो आंसर इसका कितना आएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, अपने को पुरुषों की संख्या नहीं दे रखी तो ऐसे कितना मानेंगे अक्स, अक्स पुरुष है किसी पुस्तक तो पुस्तक अपने पास 1 मानेंगे, 10 दिन में पढ़ सकते हैं। और यदि 3 पुरुष अपने पास और होते तो पहले कितने थे अक्स थे, अब 3 पुरुष और आ जाए अपने पास, पहले मान लो एग्जाम्पल मानो अपने पास 5 पुरुष थे और यहाँ पर बोल रहा है कि 3 पुरुष और आ जाए। तो 5 तो पहले थे, 3 और आगे, अब कितने पुरुष हो गए 8 पुरुष हो गए। यहाँ पर कितना दे रखा है अक्स दे रखा है और 3 पुरुष और आ रहे हैं तो ऐसे कितने पुरुष हो गए अक्स प्लस 3 पुरुष अपने पास हो गए। और उसी पुस्तक को 2 दिन कम समय लगाते हैं। तो पहले 10 दिन का समय लगाते थे, अब 2 दिन कम लगाते हैं। तो कितना टाइम लगाएंगे 8 दिन लगाएंगे। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब मैंने तरीका बता रखा आपको। तो पहले अक्स किससे गुणा होगा 1 से, फिर 1 किससे गुणा होगा 10 से। तो यहाँ से कितना आ गया अक्स गुणा 1 गुणा 10 अपॉन में कितना आएगा अपने पास आएगा अक्स प्लस 3 और यहाँ से कितना आ गया अपने पास 8 और बराबर में अपने पास क्या चल रहा था 1 चल रहा था। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो ऐसे क्या आएगा, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर ही 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया 4 टाइम, तो ये 4 अपने पास यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 4x और यहाँ पर कितना आ गया 12। तो अपने पास यहाँ से आ गया 5x बराबर 4 गुणा x कितना आ गया 4x प्लस 4 गुणा 3 कितना आ गया 12। तो अपने पास यहाँ से इस 4x को मैं इधर लेके आऊँगा तो 5x में से x माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। और x का मान किसके बराबर आ जाएगा, x का मान मेरे पास यहाँ से 12 के बराबर आ जाएगा।
तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या हमने कितनी मानी थी, अक्स मानी थी, और अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, अक्स का मान ही पूछा है। तो प्रारंभ में पुरुष कितने थे, 12 थे। अगर अपने को यहाँ से ये पूछे कि बाद में पुरुष कितने थे, तो यहाँ पर 12 में 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 12 + 3, तो बाद में कितने पुरुष थे अपने पास, 15 पुरुष थे। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उससे भी। अगर इससे भी आप इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपको इस क्वेश्चन से भी इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप वहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये रहा। करो सोल्व करने की कोशिश। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। तो 300 रुपये कमाते हैं, तो 300 रुपये अपने पास यहाँ पर क्या है, उनका काम है। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ से करो सोल्व खुद। मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, दोनों में से कोई भी तरीका लगा दो आप। ऐसा हो नहीं सकता कि अपने पास तरीका फेल हो जाए। तो ऐसे कैसे करेंगे, 10 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो 300 रुपये कमाते हैं, तो 300 आएगा बीच में। और यहाँ पर अपने को डेज नहीं दे रखा, क्या दे रखे, आवर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा 5 घंटे। और यहाँ से 15 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि 15 पुरुष काम कर रहे हैं, कितने रुपए कमाएंगे अगर वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। तो यहाँ से अपने पास तरीका क्या है क्वेश्चन सोल्व करने का, 10 पहले गुणा होगा अक्स से, फिर 5 से गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 10 गुणा अक्स और गुणा 5, अपॉन में कितना आएगा 15 गुणा 300, क्योंकि अपने पास इससे गुणा होगा और यहाँ पर क्या होगा 10, तो यहाँ पर अपने पास 10 से 10 कट गया और हमारे पास 5 से कितने टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया। तो अपने पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, जो अपने पास अक्स के अपोजिट में होता है वही अपना आंसर होगा, यानी कि अक्स अपॉन 300 गुणा 3, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 900 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो अच्छी बात है, अगर इस तरीके से आप सोल्व नहीं करना चाहो तो आप फॉर्मूले वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, m1 इंटू d1 इंटू एटसेट्रा फर्स्ट अपॉन में w1 किसके बराबर होता है m2 इंटू d2 इंटू एटसेट्रा सेकेंड अपॉन में w2। तो यहाँ पर 10 पुरुष अपने को डेज में नहीं दे रखा है, अपने को आवर्स दे रखा है, कितने घंटे काम करते हैं 5 घंटे काम करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं 300 रुपये कमाते हैं। अब की बार अपने पास रुपीज नीचे आएंगे क्योंकि जो रुपीज कमा रहे हैं वो उनका काम है। बराबर में 15 पुरुष 5 घंटे काम करें तो ऐसे कितने रुपए, 15 पुरुष 5 घंटे काम करें तो ऐसे कितने रुपए कमाएंगे। अपने को यहाँ से किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया अपने पास 30, कितने टाइम कट गया 6 टाइम। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर अक्स तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 6 यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर अक्स बराबर कितना आ गया 15 गुणा 5 कितना हो गया 75 और 75 गुणा 6, तो अपने पास 75 को आप 6 से गुणा करोगे तो अपना यहाँ से आंसर कितना आएगा कि वह 900 रुपये अपने पास कमाएंगे। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी अपने पास सेम आंसर आएगा, उसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम अपने पास लगने वाला नहीं है। अगर आप इस तरीके से करना चाहो फॉर्मूले वाले तरीके से तो फॉर्मूले वाले तरीके से कर लो, आपके मन की मर्जी है।
लेकिन मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप घर पर क्वेश्चन सोल्व करो, टेस्ट पेपर देते टाइम सोल्व करो, वही तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। वहां पर यह नहीं करना चाहिए कि सर ने तो वहां पर यह तरीका लगाया था, चलो मैं देखता हूँ आज एग्जाम में ये तरीका लगा के देखता हूँ अपना क्वेश्चन सही होता है या नहीं होता है, तो वहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतने ही आप मैथ में अच्छे बनते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर।